गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जाना था सीरीज कनेक्शन में हमें ज़्यादा अमाउंट में करंट मिलता है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हाई होता है, वहीं पैरेलल कनेक्शन में हमें तब ज़्यादा मात्रा में करंट मिलता है जब हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस हाई होता है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन सीरीज और पैरेलल कनेक्शन की मदद से हमने एक तरीके का सर्किट कॉम्बिनेशन बनाया जिसे बोलते हैं मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। मिक्स कनेक्शन ऑफ आइडेंटिकल सेल। थर्ड टाइप हमारा मिक्स कनेक्शन ऑफ आइडेंटिकल सेल। मिक्स्ड कनेक्शन इन आइडेंटिकल सेल। मिक्स कनेक्शन इन आइडेंटिकल सेल्स। आइडेंटिकल सेल्स के अंदर मिक्स्ड कनेक्शन। तो ये किस तरीके से होगा? यहां से हम 3 पॉइंट निकालते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे 3 पॉइंट निकले हुए हैं। और दूसरा पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे कहीं लाइक दैट। एक पॉइंट ये हुआ और दूसरा पॉइंट हमारा ये हुआ, और यहाँ से कुछ इस तरीके से ये कनेक्शन है। यहाँ पर हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, देयर इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एंड हियर वी हैव नंबर ऑफ सेल्स। इस प्रकार से हमारे बहुत सारे सेल यहाँ पे कनेक्टेड हैं। इस तरीके से हमारे सेल कनेक्टेड हैं। तो ये सीरीज कनेक्शन भी है और पैरेलल कनेक्शन भी है। तो इस तरह के कनेक्शन को हम कहते हैं मिक्स्ड कनेक्शन। तो इस तरह के कनेक्शन में हमें कितना करंट मिलता है, कितना ईएमएफ मिलता है, तो इसे हम अब देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास हर एक सेल में फिक्स नंबर ऑफ, एक लाइन के अंदर फिक्स नंबर ऑफ सेल लगे हुए हैं। अगर हम मानते हैं n, तो इनके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस हम सीरीज के अंदर एन आर हो जाएगा, और ईएमएफ जो होगा वो एन ई हो जाएगा। नाउ इससे इसी को लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो वी हैव टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस इन वन सीरीज कनेक्शन। ये हो जाएगा हमारा एन आर के बराबर एट टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन, टोटल
इंटरनल रेजिस्टेंस, total internal resistance in parallel connection, in parallel connection ये रहेगा 1/n r फर्स्ट का, 1/n r सेकेंड का, 1/n r थर्ड का, अप टू n तक। तो हमारे पास कितना है रेजिस्टेंस, एम एन आर, एम एन आर के बराबर हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ गया। एम एन आर बिकम इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस वी आर गोइंग टू बी हैव। तो इस कंडीशन में हमारे पास आर इक्विवेलेंट और सेल वैल्यू इतनी आई। नाउ टोटल रेजिस्टेंस, within the circuit, सर्किट के अंदर टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ, तो एम एन अपॉन आर प्लस आर, एम एन प्लस आर के अलावा हम पे टोटल रेजिस्टेंस निकल करके आएगा। नाउ ईएमएफ, नाउ नेक्स्ट थिंग इज ईएमएफ। ईएमएफ इज सीरीज कनेक्शन, ईएमएफ इन सीरीज कनेक्शन में कितना ईएमएफ बनेगा हमारा, वो रहेगा E प्लस ई प्लस ई, दैट इज ई इक्विवेलेंट, नहीं ई केवल सीरीज में हमारा बनेगा अप टू एन, ये बनेगा एन ई के बराबर टोटल रेजिस्टेंस। और पैरेलल कनेक्शन हम जानते हैं कि जो ईएमएफ होता है वो सेम रहता है, इसीलिए ई इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास एन ई के बराबर हो जाएगी। तो ये वैल्यू हमारे पास निकल करके आएगी ईएमएफ की और टोटल रेजिस्टेंस की। नोट इट डाउन। नाउ करंट, अब करंट कितना प्रोड्यूस होगा, करंट की वैल्यू हमारे पास आएगी ई इक्विवेलेंट अपॉन एम अपॉन एन आर प्लस आर के बराबर। नहीं, हम इसे ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर ये हमारे पास 1/r इक्विवेलेंट के बराबर था, तो जब हम इसे लिखेंगे तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास एन आर अपॉन एम के बराबर होगी। तो यहाँ पर हम एन आर अपॉन एम की वैल्यू पुट करेंगे, एन आर अपॉन एम पुट करेंगे यहाँ पर हम। तो करंट आई की वैल्यू हमारे पास हो जाती है ई इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास थी एन आर के बराबर, एन ई के बराबर थी, और यहाँ एन आर प्लस एम आर अपॉन एम। अब इस एम को ऊपर ले जाएंगे तो आई की वैल्यू आपको मिलेगी एम
एन ई अपॉन एन प्लस आर प्लस एम आर, ये हमारे पास करंट की वैल्यू ऑब्टेन होती है। नाउ हम करंट की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कर सकते हैं? तो करंट की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा तब हो सकती है जब हमारी जो ये वैल्यू है एन आर प्लस एम आर ये मिनिमम होगी। तो ऐसी ही कंडीशन में हमें करंट आई की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी। तो हम कह सकते हैं व्हेन या टू ऑब्टेन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, टू ऑब्टेन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, हाँ वैल्यू एन आर प्लस एम आर शुड बी मिनिमम, एन आर अपॉन एम आर जो है कम से कम होनी चाहिए, तब ही हमें इसकी वैल्यू ऑब्टेन होगी। वो किस तरीके से? हम यहाँ लेते हैं इसे एन आर प्लस एम आर शुड बी मिनिमम। इसके लिए क्या करेंगे? हम एक काम करते हैं, इसमें हम अंडर रूट लगाते हैं एन आर और होल स्क्वायर लगाते हैं। सिमिलरली इसके साथ हम करेंगे, अंडर रूट लगाते हैं और होल स्क्वायर लगाते हैं। इसमें हम माइनस की अंडर रूट एम एन आर आर को ऐड करेंगे, दैट इज 2, और इसी को हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर, जो हमने सब्ट्रैक्ट किया उसी को हम ऐड करेंगे इसमें, दैट इज 2 अंडर रूट एम एन आर प्लस आर। हम इस तरीके से वैल्यू को लेंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं ये हमारे पास एक आइडेंटिटी बन रही है, इट्स आइडेंटिटी टू है। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एन आर माइनस अंडर रूट एम आर का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट एम एन आर प्लस आर एंड शुड बी मिनिमम। इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी? जो हमारे पास इस तरह का फॉर्मेशन आया, इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी? हम इसकी वैल्यू में कुछ चीज नहीं कर सकते, जीरो नहीं कर सकते इसमें, लेकिन हमारी मिनिमम वैल्यू तब हो सकती है जब ये वैल्यू जो है हमारी, ये वैल्यू जो है ये जीरो के बराबर हो जाए, दैट वैल्यू बिकम इक्वल टू जीरो। तो ऐसी कंडीशन में हमें मैक्सिमम मिनिमम रेजिस्टेंस मिलेगा, और मिनिमम रेजिस्टेंस मिलेगा तो मैक्सिमम आउटपुट ऑफ करंट हमें ऑब्टेन होगा। तो हम कह सकते हैं टू ऑब्टेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट ज़्यादा से ज़्यादा करंट प्रोड्यूस करने के लिए अंडर रूट एन आर माइनस अंडर रूट एम आर शुड बी इक्वल टू जीरो। इसकी वैल्यू
जीरो के बराबर होगी। नाउ इसे थोड़ा उधर ले जाते हैं, एन आर बराबर एम आर, ये वैल्यू हमें ऑब्टेन हुई। इन सभी वैल्यू की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि हम क्या वैल्यू रखें। जैसे कि अगर हमें इन तीन वैल्यू में से एक वैल्यू पता है, अगर हमें आर की वैल्यू एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए हमारा, अगर ये निकालना चाहते हैं तो एन अपॉन आर अपॉन एम कर देंगे। तो अगर हमारा एक्सेलरेशन इतना हो तो हम अपनी मनचाही वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब एन हमारे एन सेल हमारे सीरीज कनेक्शन में है और एम सेल जो है पैरेलल कनेक्शन में है। तो और इंटरनल रेजिस्टेंस हमारी बैटरी का इतना है, आइडियल बैटरी का इतना है, तो हम कितना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाएं ताकि हम मैक्सिमम करंट मिल सके। तो इस तरीके से हम अपनी मैक्सिमम वैल्यू पुट आउट कर सकते हैं करंट की जब हम यहाँ इस वैल्यू को रखेंगे। तो इस तरीके से हम वैल्यू पुट आउट कर लेते हैं। सो नोट इट डाउन। हाँ, तो आज हमने जाना कि पैरेलल सीरीज कनेक्शन के अंदर जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा होता था तो हमें मैक्सिमम ऑटो करंट मिलता था, वहीं पैरेलल कनेक्शन में अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होता तो हमें ज़्यादा करंट मिलता था। लेकिन हम दोनों को प्रॉफिट चाहते थे तो हमने मिक्स ग्रुपिंग कर दी इन दोनों की, और मिक्स ग्रुपिंग करने से हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस निकला एम अपॉन एन आर प्लस आर, और एफ निकला एन ई के बराबर। तो और इस प्रकार से हमारे पास करंट की वैल्यू निकल के आई आई इक्वल टू एम एन ई अपॉन एन आर प्लस एन आर के बराबर निकला। अब हमने जाना कि अगर हमें मैक्सिमम करंट की वैल्यू चाहिए तो रेजिस्टेंस की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, और उसके लिए एन आर प्लस एम आर की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। उसके लिए फिर हमने क्या किया, अंडर रूट एन आर अपन का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट एम आर का होल स्क्वायर, उसमें से टू अंडर रूट एम एन आर सब्ट्रैक्ट किया, टू अंडर रूट एम एन आर आर को सब्ट्रैक्ट ऐड किया, और सॉल्व करने पर हमें ये वैल्यू मिली जो कि ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मेशन में आ रही थी। और हम ये जानते हैं कि अगर ये वैल्यू जीरो हो जाए तभी हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी, क्योंकि इसका तो हमको चेंज कर नहीं सकते। और जब हमने इसे जीरो के बराबर रखा तो हमें वैल्यू मिलती है एन आर इक्वल टू एम आर, अंडर रूट हमने उसके साथ हटा दिए। तो अगर हमें एन की वैल्यू पता हो, एम की वैल्यू पता हो, आर की वैल्यू पता हो, तो हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना लगाना है इसका आइडिया लगा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हमें आर एम इनमें से किसी की भी वैल्यू पता हो तो हम नेक्स्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। सो नोट इट डाउन।